साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। आज का मंथन है दुकानें, शटर, हमारे संगठन, और क्योंकि सरकार बन चुकी है तो ये सारी जो एक्टिवेशन ऑफ सोशल मीडिया, तरह तरह के बयान, उजुल फजुल की बातें, संदेह भरी बातें, संदेह भरी राहें, क्या बताऊं आप लोग। शुरू करने से पहले इतना ज़रूर कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों, जो भी अपने किसी इष्ट को, भगवान को मानता है, या इस सृष्टि में, इस यूनिवर्स में कोई एक है करने वाला, तो उसका संदेश एक ही है कि आपको अपना जो किस्मत में जो लिखा हुआ है वो वक्त से पहले नहीं मिलेगा, वक्त किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपको जो करना कर लेना। लेकिन ह्यूमन बीइंग हम चुप भी नहीं रह सकते हैं। क्यों? कि गीता में लिखा है कि कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा, तो कर्म तो हमें करना ही है। लेकिन इस कर्म के अंदर जो गीता में लिखा है कि निष्काम कर्म करना है, यानी कि हमें वो कर्म करना है जिसके अंदर कोई हमारा कर्म बंधन न बंधे, मालिक को साक्षी रखते हुए करना है। तो ऐसा मुझे इन संगठनों में या जो कुछ भी है, ये सोशल मीडिया पे, जो खुद 10-10 साल से सोशल मीडिया चला रहे हैं, 10-10 साल से यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, कोई 5 साल से कमा रहा है, कोई 3 साल से कमा रहा है, कोई कुछ भी कमा रहा है, लेकिन ऐसा कोई बंदा है जो सोशल मीडिया के ऊपर सीधा ही एक मैसेज डाले, वो आप लोगों के लिए डाले, आप लोगों के भले के लिए डाले। हाँ, कोई गलत नहीं है कमाना, लेकिन गलत क्यों कमा रहे हो आप? जो उसका थंबनेल देखते हो, हेडिंग देखते हो, उस हेडिंग में है क्या? इतना पैसा मिलेगा, इतना थोक में मिलेगा, इतना लाख मिलेगा, इतना हजार मिलेगा, इतना परसेंटेज मिलेगा, इतना डीए मिलेगा, इतना वो मिलेगा, इतना लिव इन कैश मिलेगा, इनका वो मिलेगा। मुझे आप बताइए कि जो सोशल मीडिया में पिछले आप 7 साल या 10 साल से जो सुनते आ रहे हो थंबनेल के हिसाब से, तो पहली बात तो कंटेंट नहीं होता है, और जब कंटेंट होता भी है तो उसके अंदर सब गलत, सारी इंफॉर्मेशन गलत। कोई लिंक ही लेना देना नहीं कि आपके अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया, 1 रुपया, क्या कर लोगे? उसको तक पहुंच नहीं सकते, उसको गाली दे नहीं सकते। उसको चाहिए थे अपने व्यूवर, उसने व्यूवर दे दिए, और महीने का जो भी उसका बन गया, और उसका डॉलर का रुपये में कन्वर्ट हो गया, उसके अकाउंट में आ गया। ठीक है ना? कोई सिल्वर ले बैठा है, कोई गोल्डन ले बैठा है, कोई कुछ लेके बैठा है, लेकिन सबके पास कुछ न कुछ तो है। ऐसा नहीं है कि जो आपकी ये 2-2, 3-3 जो ऐड आती है वो फोकट की आती है क्या? तो ये बेचारे जो नहीं जानते हैं उनको आप चराओ, खूब चराओ। लेकिन मैं पूरे हिंदुस्तान के सैनिक समाज को, जहां तक मेरी आवाज जाए, हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं कि किसी के बुलखे में नहीं आना, किसी के कहने में मत आना। सब ये, अरे सरकार बनी नहीं है, बनी है, अभी शपथ ली है, अब पता नहीं आगे क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। ठीक है ना? कल सरकार बनी है, आज तो आदेश पारित हो गए। आज तो हमारा एक भाई है जो बोल रहा है कि दबाव बन रहा है, खूब दबा के सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है सैनिकों का। कहां से बन रहा है ये पता नहीं है। सरकार दबाव में आ गई, आज ही आ गई है, कल रात से ही आ गई, बनते ही आ गई है। वाह सैनिकों, वाह, मानना पड़ेगा। ठीक है ना? पिछले 14 महीने में हमने आंदोलन किया, हिंदुस्तान के हर कोने से, हर स्टेट से बंदे जंतर मंतर पे आए, लेकिन उसको लीड कौन कर रही थी? साबका संघर्ष कमेटी पंजाब। लीडर कौन था उसका? सूबेदार प्रगट सिंह साहब। सूबेदार प्रगट सिंह साहब, और उनका जो मीडिया हेड यानी कि उसका जो मीडिया के अंदर प्रचार करने वाला कौन था? कपिल सैलानी और नलिन तलवार, जो उनका नेशनल स्पोक्समैन भी है। अब भैया जिन्होंने चलाया वो 14 महीने के बाद में आपस में दोनों ही लड़ रहे हैं पैसे के लिए। तो भाई वो पैसे किसके थे? इंडिविजुअल के तो थे नहीं, थे तो वो पैसे सैनिकों के ही।
अब एक पार्टी बोल रही है कि तलवार हमारे को हिसाब किताब दे, ठीक है ना, और गलत तलवार और नलीन भी नहीं बोल रहे हैं कि जो चेक थे, जो चेकों के द्वारा चंदा आया था वो किसी अकाउंट में गया है, और जिस अकाउंट में गया तो उसको ड्रॉ किसने किया है। अब यहां मजे की बात यह है कि इधर का जो दिल्ली का, हरियाणा का, इधर का जो कुनबा है, वो कुनबा बोलता है कि हमने साहबका से उनको आउट कर दिया, और पंजाब साहब के बड़े बोलते हैं उनको हमने आउट कर दिया। किसने क्या आउट कर दिया ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर इसका उदाहरण देखना है तो झुंझुनू की उदाहरण देख लो। झुंझुनू की जो सोसाइटी है, संघ, अपना संगठन है, ठीक है ना, झुंझुनू की संगठन शीश राम जी डांगी ने जो एक्शन लिया है कि पहले उनको नोटिस दिया, सब कुछ दिया, समझाया, 3 महीने नहीं समझे तो पूरा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके वहां से उनको बोला भाई ये बाहर का रास्ता, और दूसरे दिन 9 बार टाइम्स राजस्थान पत्रिका में छपा के पूरे इंडिया के अंदर फैला दिया कि इन 4 आदमी से अगर कोई करेगा तो वो हमारे संगठन का हिस्सा नहीं है, कर लो। अब आप दोनों साहब का हो, हमारी तरफ से दोनों ही साहब का हो, जो हमने पिछले 1 महीने से देख लिया, ठीक है ना, कि कहीं न कहीं कोई न कोई तो गलत है, या फिर दोनों गलत है, ठीक है ना। ये मैं सोशल मीडिया में इन्हीं की फैली हुई अफवाहों के आधार पे कह रहा हूं। अफवाह सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, लेकिन कुछ तो दोनों में है, और जब है तो दोनों में से कोई एक ऐसा कार्रवाई करे जैसे झुंझुनू ने किया है, बाकायदा लिखित के अंदर साइन करके नए चुन के संगठन को, और बिल्कुल ही प्रेस नोट जारी कर दिए, ये होती कार्रवाई। और जब आप कर दोगे, चाहे दिल्ली वाले करो चाहे पंजाब वाले करो, भाई जो सही, हमें पता नहीं तुम में से सही कौन सा है, आज हम नहीं कह सकते, न आपके साथ में थे न, क्योंकि हम जब आपके अगेंस्ट में कभी बोलते थे तो आप सब मिलके हमें गाली देते थे, वो भी देते थे और आप भी देते थे, इसलिए हम आपके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं। आज हमारा भाई आज बोल रहा है कि आइए साहब का संगठन कमेटी पीछे चलेगा, कौन सा चलेगा, दिल्ली वाला चलेगा, पंजाब वाला चलेगा, कि वो संगठन आगे आ जाए, पता तो चले ना। किसी, अब पंजाब वाला बोलते आप उनके साथ नहीं हो, वो बोलते आप उनके साथ नहीं हो, असली कौन सा ये भी हमें पता नहीं है। अगर हम ऐसा कुछ करें कि भी 10, 15, 20 संगठनों को इकट्ठा करके जंतर मंतर पे बोलेंगे भी ठीक है, सरकार महीना 1.5 महीने में तो सेट हो ही जाएगी, और जब सेट हो जाएगी सरकार, तो अगर सरकार को हम वेलकम भेजेंगे, वेलकम के बाद में अपना पूरा पिछला जो जितना भी रेफरेंस के साथ में हम अपना एक मोमेंट पूरा है जो अपना पुलंदा भेजेंगे कि भाई ये हमने पूरा 13 महीने में किया, आपको दिया, पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन अभी आप कुछ कीजिए, अभी आप कुछ कीजिए। तो जब हम वो भेजेंगे, जब भी कुछ नहीं होगा तो फिर हम धरने में फिर बैठेंगे, और फिर बैठेंगे तो हम तो अभी भी बोल रहे हैं कि जो भाई बोल रहा है कि साहब का, और हम तो ये बोलते हैं भाई साहब का आके दीप प्रज्वलित कर दे, असली साहब का जो भी तुम दोनों में से, हमें ये पता नहीं है, उस दीप को अंदर, उस दीप को बुझने हम नहीं देंगे। इस बार ये एफए का वादा है, बुझने नहीं देंगे उस दीप को, हम जला के रखेंगे, लेकिन सही में पहले पूरी ये कार्रवाई करके असली जो साहब का है वो एफए को लीड करे। हेलो, हम मनाएंगे, राठौड़ साहब को मनाएंगे, लाएंगे, एफए के जितने घटक है उनको लाएंगे, लेकिन हम फिर भी मौका, अगर पहले प्रकट सिंह साहब को दिया तो हम आज भी प्रकट साहब को देने के तैयार हैं। और अगर प्रकट सिंह साहब आउट है, और अगर नलिन तलवार और कपिल है, तो ये वहां दीप प्रज्वलित कर दे, हमारे को बुला ले, भाई आ जाओ, हम आ जाएंगे, भाई तुमने हमारा क्या बिगाड़ा है, 4 गाड़ी दी है, ठीक है ना, अभी 2 दिन इकट्ठे रह लेंगे फिर गाड़ी दे देना, कौन सी बात है, ये तो अपनी तो रोज की बात है भाई, ठीक है ना, ये तो रोज की बात है, तो फिर सुन लेंगे। लेकिन इस बार सर्व सैनिक को, पूर्व सैनिक को धोखा नहीं खाना है, कोई तुम्हारा हितैषी नहीं है, तुम सभी को कोर्टों में, एएफटी में, संगठनों में, ठीक है ना, जगह जगह बांट दिया है, और बांटा इसलिए है लीग में, तो इस तरह से कभी तुम सबको छोड़ के एक हो ही नहीं सकते। इसलिए भाइयों, न तो किसी को 1 रुपया देना और न किसी 1 रुपया से लेना।
क्योंकि तुम्हारा बुखराव इतना ज्यादा हो चुका है कि वो कभी इकट्ठा नहीं हो सकता भाई। कोर्ट वाले अपने कोर्ट को छोड़ के तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे, लीग वाले लीग को छोड़ के तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। और जिनको मालिक पे विश्वास है कि जो मिल रहा है वो ठीक मिल रहा है, जो मिलेगा वो ठीक है, क्यों कि भाई जो हाथी इतना बड़ा खाता है उसको भी मालिक देता, चींटी इतना खाती है उसको भी मालिक देता, हमें भी मिल जाएगा। ऐसे भी बहुत लोग हैं, तो वो भी तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। फिर तुम कौन से 35 लाख को इकट्ठा करोगे वो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर कोई बुद्धिजीवी है तो कृपया इस बार जो अभी शटर ओपन हो चुके हैं, शटर बिल्कुल ताले खोल के ऊपर चले गए, दुकानें सज गई है, ग्राहकों का इंतजार है, सब बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं इसमें एक कहानी जोड़ना चाहूंगा। एक आदमी को यमराज ने पूछा कि भाई ये स्वर्ग का है ये नरक का है, अब देख ले तुझे जाना किधर है। तो उसने स्वर्ग की तरफ देखा तो अप्सराएं नाच रही है, सुख ही सुख है, वैभव ही वैभव है, लेकिन इस बंदे की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो अपने में मस्त है। इसने नरक की तरफ ध्यान दिया, तो वहां जो नाच रहे हैं गा रहे हैं लेडीज औरतें, लेकिन वो इसको इशारा कर रही आने के लिए। इसने बोला यार इधर तो कम से कम नाच गाना भी अच्छा हो रहा है, लेडीज भी अच्छी अच्छी है और सब अपना टाइम पास अच्छा होगा। तो बोला ठीक है भाई इधर जाऊंगा, मार धक्का। धक्का जैसे मारा नीचे गया, बिच्छू सांप काटे कहा, अरे ये क्या है, वो लेडीज कहाँ गई, वो सुख हुए वो सब कहाँ गया। बोले वो तो हमारा एडवर्टाइजमेंट था, वो तो हमारा एडवर्टाइजमेंट था। तो अभी एडवर्टाइजमेंट पिछले सरकार बनते शुरू हो चुका है, शटर ओपन होते ही, और वो 24 घंटे एडवर्टाइजमेंट चल रहा है और यूट्यूब पे चल रहा है, चैनलों पे चल रहा है। अब लड़ाई मेरे ख्याल से जंतर मंतर पे ना होके यूट्यूब में होगी, ठीक है ना, यूट्यूब पे होगी। क्यों होगी कि वो बोला क्या मैं उसका बंद कराऊंगा, वो बोलेगा मैं उसका बंद करूंगा, वो बोलेगा मैं उसका बंद कराऊंगा। खुद फेक नहीं है, दूसरा फेक है। जैसे हमारे जंतर मंतर में था ना, मैं चोर नहीं हूं, बाकी सारे संगठन चोर है, सारे प्रधान चोर है, सारे डुल्लू वाले हैं, या जो कुछ भी है, जो भी बोला गया बोला तो गया। लेकिन क्या आज वो 95 ईयर्स का प्रधान प्रगट सिंह भी चोर है? अगर प्रगट सिंह चोर है तो जंतर मंतर पे कभी कोई सैनिक जाके वहां हाजिरी मत देना भैया। प्रगट सिंह चोर है तो मत जाना वहां पे, कुछ नहीं मिलेगा। 15 महीने जो चला था प्रगट सिंह के नाम पे पीछे चला था, पंजाब के पीछे चला था। प्रगट सिंह और पंजाब नहीं होता तो न रेलवे आंदोलन होता, न कुछ और होता, न संसद घेराव होता, और न जहां जहां बाकी संगठन रैलियां की उनकी टांग खिंचाई होती है। वहां जो खिंचाई करने में भी पंजाब के जो संगठन है भैया मजबूत है, जहां हुआ खींचा अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो ये मैं कहता हूँ, कल हमारे राजस्थान के अंदर हरियाणा के अंदर, ठीक है ना, सोनीपत के पूर्व सैनिक जो हमारी अमर शहीद यात्रा जो चल रही है और वो आगे बढ़ रही है, उसके ऊपर ही कादरा साहब और उनके जो गौरव सेनानी जो भी उनका संगठन है, उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और हरियाणा के FVA चीफ कोऑर्डिनेटर गांव सोलदा के हैं, जिला झज्जर के, उन्होंने भी शहीद मतलब यात्रा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो उस तुरंत बाद ये श्रद्धांजलि के बाद में इन्होंने जो मीटिंग बैठाई और उस मीटिंग के अंदर FVA के बारे में, FVA के अगले स्टेप के बारे में कुछ चर्चा की, कुछ नए मुद्दों के ऊपर बात की और उसको रिकॉर्ड किया। हमारे एक सैनिक भाई यूट्यूब चलाते हैं, सैनिक न्यूज़ 24, अशोक भाई ने, सुनाई दे न दे, लेकिन मेरे ख्याल से जो उनका मेन एजेंडा है वो आपको पता चल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, और बी केयरफुल, कोई किसी का नहीं है, ना कहीं कोर्ट से 19 से कोर्ट के जीते हुए उनको 1 रुपया नहीं मिला है। कोर्ट के पास में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो पैसा वित्त मंत्रालय से आपको दिला देगा, ऑर्डर दे सकता है, पैसा वित्त मंत्रालय देगा। कब देगा? जब सरकार सैंक्शन करेगी, कोर्ट एक आदेश पारित कर सकता है।
उसके बाद सरकार उसको किस तरफ लेके जाएगी वो सरकार पर डिपेंड है। यहाँ मैं सहमत हूँ किससे? आंदोलनकारियों से, कि अगर आंदोलन के द्वारा प्रेशर बनाया जाता है और सब सही दिल से, सच्चे दिल से इकट्ठे होकर बनाते हैं, एक दूसरे की टांग नहीं खींचते हैं, तो हम सफल हो सकते हैं, कुछ मांगे मनवा सकते हैं, कुछ मांगे मानी जा सकती है, कोई बड़ी नहीं है और वो मांगनी जा सकती है। लेकिन ये मतीरों का भारा बंधेगा या नहीं बंधेगा मुझे पता नहीं। इसलिए मुझे माफ़ी मांगते हुए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली क्लिप देखना आप, हमारे जो चीफ कोऑर्डिनेटर हरियाणा का जो स्पीच है वो आप ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। सैनिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अशोक फौजी, गाँव सोलदा, जिला झज्जर। आज है पूर्व सैनिकों की जो है और पीटू और अग्निवीर और जितनी भी विसंगतियाँ हैं उनको लेकर चर्चा हुई है। और हरियाणा के जो कोऑर्डिनेटर हैं स्वरूप सिंह जी, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर जो भी पूर्व सैनिकों की जो है बैठक में चर्चा हुई है। और स्वरूप सर राम राम, थोड़ा सा साइड में आए, थोड़ा इस तरफ आ जाए, हम बातचीत कर लेते हैं। सर, आज जो ये चर्चा हो रही है पूर्व सैनिकों की, ये किस बारे में और आगे की क्या रणनीति बन रही है इसमें? सर, आज हम यहाँ गाँव सोलदा में हैं, गांधीगढ़ के पास है। यहाँ एक प्रोग्राम था शहीदों के, उसमें कुछ यंग यूथ हमारे पास आए। ये गाड़ी उन्होंने निकाली है शहीद यात्रा कारगिल की। उसी के सिलसिले में आज हम सोनीपत से मेरी पूर्व सैनिक सोसाइटी जिसके अध्यक्ष बिल्कुल सारे यहाँ आए थे, तो हमने उनको श्रद्धांजलि दी है, उनको पूरा किए हैं। तो परिवार से हमने उनका हौसला अफजाई किया है, जिस परिवार से संबंध रखते थे। तो हमने अभी जो आगे की जो रणनीति है आपकी, आप हरियाणा के एफए के कोऑर्डिनेटर हो, तो उस पर भी चर्चा चल रही है। अभी आगे की जो रणनीति बन रही है उसके बारे में क्या विचार है आपका? सर, अभी नई सरकार का गठन हुआ है। पिछली सरकारों में हमने बहुत सारे ज्ञापन दिए हैं, अलग अलग तरीके से हमने अपनी आवाज़ उठाई, बुलंद की है। अब नई सरकार आ गई है, तो एफडीए का कोऑर्डिनेटर होने के नाते मैं एफडीए के पदाधिकारियों से गुजारिश करूँगा, और पहले भी मैंने की है, कि एक कदम और आगे बढ़ाएं, ताकि सरकार को फिर एक बार ये पता चले कि हम अभी वही हैं जहाँ पहले थे। कमी नहीं आई है, हमारे आंदोलन में आंदोलन चलता रहेगा। मतलब पेंशन की विसंगतियाँ जितनी भी एनोमलीज हैं, एमएसपी की है और पेंशन संबंधी जितनी भी है, फीडबैक फैक्टर है, उन सभी के का जो हमारे चल रहा है पहले से ऑब्जर्वेशन है, उसको हम तय से फिर दोबारा से उठाएंगे, ताकि सरकार इस पर हमारे काम कर सके। कुछ टीवी न्यूज चैनलों में, न्यूज़ पेपरों में सुनने में आ रहा है कि अग्निवीर अभी बंद होने वाली है। क्या ये अग्निवीर आपके हिसाब से सही है, ये रहनी चाहिए या बंद होनी चाहिए? ये अग्निवीर एक तरह से बहुत दी गई थी। पहले जो जनरल साहब रहे थे उन्होंने भी अपनी किताब प्रकाशित की थी कि ये किताब ये जो है अग्निवीर की जो योजना सरकार लाई हुई है, उनसे पूछा नहीं गया था और उसको जबरदस्ती थोप दिया गया है। तो मैं इसका अग्निवीर का विरोध करता हूँ। ये अग्निवीर योजना बिल्कुल गलत है। ये नौजवानों के लिए 4 साल की जो नौकरी है ये नहीं चल पाएगी। और ये मैं फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों से भी मांग करता हूँ कि उसमें ये ऐड की जाए। अगर हमारा मैनिफेस्टो मेरे एफए का है तो ये मामला, ये जो मैटर है, ये पहले उसमें दर्ज किया जाए कि हम जो है अग्निवीर का विरोध करते हैं। अच्छा सर, मैनिफेस्टो में आप बता रहे फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर होने के नाते, तो उसमें एक चीज़ और ऐड होनी चाहिए सर, कि जो डीजीआर के अंदर सिक्योरिटी जो टेंडर पड़ते हैं वो सिर्फ ऑफिसर को मिलते हैं, वो सिपाही हवलदार जैसे उसको क्यों नहीं? इस बारे में क्या ख्याल है सर? इस तरह की जो बहुत पहले से चलती आ रही है, आज से नहीं है ये बहुत पहले से चलती आ रही है। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, ये 1-1.5 साल से आंदोलन शुरू हुआ, ये तो और के सिलसिले में शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले वो इतनी सारी विसंगतियाँ हैं जिनको हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो हैं और उनको हमें बार बार उठाना चाहिए। और उसके लिए हमें एक समय खोजना चाहिए कि कहाँ किसको क्या देना है। इस तरह की विसंगतियों को दूर करने के लिए हमारे पास एक समय होना चाहिए। नीति और नीति से चलता है हर चीज़, सबकी नीति और नीति से चलता है। हमारी फेडरेशन भी अच्छा काम कर रही है, तो मैं
पर्यटन फेडरेशन का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने समय समय पर इस तरह की ये आवाज़ उठाई। थैंक यू सर, आपको बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।